नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। तो इसमें आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं और लाइव यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, तो क्या क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर ऑन रेगुलर बेस इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट आप लोग की रखी है, तो यहाँ पे 4 जुलाई 2025 से लेके 24 जुलाई 2025 तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पोजीशन में देखेंगे जो कि पोस्ट है आप लोगों की लोकल बैंक ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है टोटल आप लोगों की 2500 आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। बाकी एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आप लोगों का यहाँ पे 21 से लेके 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग मैंडेटरी जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी जिन लोगों ने आईटीडी डिग्री कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, इंटर ग्रेजुएट डबल डिग्री। बाकी यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों ने कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंट या इंजीनियरिंग, ठीक है, या मेडिकल आप लोगों ने किया तो वो भी यहाँ पे ऑल्सो एलिजिबल, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस की बात करेंगे इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास यहाँ पे 1 साल का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो कि ऑफिस का यहाँ पे काम होना चाहिए कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है, जो कि आप लोग का यहाँ पे रूरल बैंक में या फिर रिजर्व बैंक में किसी में भी मतलब इंडिया में आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफिशिएंसी किस होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज अपना देख सकते हैं, जो कि आप लोग को अपना लोकल लैंग्वेज की यहाँ पे अपनी स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आप लोग को यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे रीडिंग कर सको, राइटिंग कर सको एंड पढ़ सको उसको, ठीक है, और समझ सको उसको। तो ये रही दोस्तों आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग का यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे दे रखी है, वो आप लोग की क्या क्या जॉब रहेंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग की रहेंगी, वो सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे जो कि स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, किस कैटेगरी में कितनी आप लोगों की वैकेंसियां रहेंगी और किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसियां है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, गुजरात के लिए कितनी है 15 वैकेंसियां, सॉरी यहाँ पे गोवा के लिए कितनी है 15, और गुजरात के लिए है यहाँ पे आप लोग की 1160, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 है एंड कर्नाटका के लिए आप लोग को 450 है। तो इस तरीके से स्टेट वाइज आप लोग अपनी वैकेंसी देखनी है। बाकी आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रखी है, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग देखेंगे पंजाब, सिक्किम, ठीक है, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मणिपुर। तो आप लोग को यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी चेक कर लेंगे और कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्टेट वाइज आप लोग की कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है। टोटल यहाँ पे 2500 आप लोग की वैकेंसियाँ रहेंगी। बाकी हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे तो अपर एज, ठीक है, जो कि एज आप लोग की 21 से 30 साल की है। अगर जिसको उसमें रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है, जो कि SC ST के लिए यहाँ पे 5-5 साल की छूट दे रखी है एंड जो OBC NCL की कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो 10 एंड OBC के लिए यहाँ पे 13, ठीक है, SC ST के लिए 15, तो इतना आप लोग को यहाँ पे छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए सॉरी यहाँ पे OBC NCL के लिए 3 साल है, ये है डिसेबिलिटी के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो डिसेबल कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे जनरल EWS वालों के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 और SC ST के लिए 15, तो ये डिसेबिलिटी के लिए है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्स सर्विसमैन जो है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कितनी रखी है, जनरल है, OBC SC ST है, तो आप लोग को इस तरीके से देख लेना है। बाकी एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 पीरियड के कैंडिडेट अगर आप लोग आते हैं तो उनमें यहाँ पे उनको 5 साल की छूट दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो चलिए नीचे आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे एक्सपेंस का आप लोगों का था एंड एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 850 रखी है और SC ST के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ पे 175 रुपये फीस आप लोग यहाँ पे रखी है। SC ST PWD एंड ESM एक्स सर्विसमैन एंड वोमेन के लिए यहाँ पे 175 रहेगी, तो आप लोग को चेक करना है। बाकी यहाँ पे लोकेशन आप लोग की जहाँ पे आप लोग की पोस्टिंग रहेगी, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे दे रखा है एंड पे स्केल आप लोग का क्या रहेगा वो आप लोग को चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देखना है। बाकी आप लोग का यहाँ पे जो कि सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का क्या रहेगा, जो कि आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सिलेबस दे रखा है, बाकी कितने क्वेश्चन रहेंगे एंड कितने आप लोग के मार्क्स का रहेगा एंड ड्यूरेशन क्या रहेगा आप लोग का, ठीक है। वर्जन यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
चलिए अभी हम लोग इसमें लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं, बाकी आप लोगों को ये चेक करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन का लिंक एंड आप लोगों का इसका लिंक, इस पेज का लिंक आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पहुंचेंगे तो आपको इसका हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाएंगे। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक एंड इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। चलिए अभी हम लोग इस पर लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है, तो ये 6 स्टेप है, 6 स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का फर्स्ट नेम रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड नेक्स्ट आप लोग अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग इस मिडिल नेम को यहाँ पे स्किप करेंगे, सीधा आप लोग नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आप लोग को यहाँ पे अपना लास्ट नेम फिल करना है, जो भी आप लोग का लास्ट नेम है उस लास्ट नेम को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म करना है। बाकी नीचे आप लोग का फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। इसके बाद ही फिर आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा वो मोबाइल नंबर को फिल करना है, उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। एंड नीचे अगर इसके अलावा अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग देंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को ईमेल एड्रेस फिल करना है, तो ईमेल एड्रेस आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल करना है। तो हम एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ईमेल देनी है, उस पर @ का यूज नहीं करना है, @ यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। डोमेन नेम पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लोगों को अपना gmail.com सेलेक्ट करना है। जो ईमेल एड्रेस आप लोग ऊपर दे रहे हैं इसी ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे नीचे फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी ईमेल को यहाँ पे फिल कर लेंगे, उस तरीके से एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ठीक है। gmail.com। तो ईमेल एड्रेस देने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए आता है, तो आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड भी आपको मिल जाता है। तो नीचे आप लोग देखेंगे गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑल डॉक्यूमेंट के आपके साइज यहाँ पे आप लोग पता कर सकते हैं अपने, ठीक है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट के यहाँ पे साइज रहेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे फोटो का साइज रहेगा फोटोग्राफ का, वो हमारा यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करके आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो हम लोग एक फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं जिसका साइज 20 से 50 केबी के बीच में रहेगा, 20 से 50 के बीच में। तो इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। लोडिंग हो रहा है अभी हमारा, तो ये लोड हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चर इमेज को आप लोगों को कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आप लोग कैप्चर फोटो करेंगे, तो जैसे फोटो पे अपने फोन पे आप लोग सेल्फी लेते हैं उसी तरीके से आप लोग अपनी फोटो को अच्छे से कैप्चर करना है, ठीक है। जैसे बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ही आप लोग अपना फेस को कैप्चर करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो हम लोग नीचे आए थे, तो यहाँ पे कैप्चर फोटो करेंगे। जैसे आप लोग कैप्चर फोटो करते हैं तो आपका यहाँ पे कैमरा आप लोग का आता है, ठीक है। तो इस कैमरे को आप लोग को इस जो बॉक्स है इस कैमरे के आगे, ठीक है, रेड कलर में बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग का फेस होना चाहिए, उसको आप लोग को यहाँ पे अच्छे से कैप्चर कर लेना है। तो चलिए हम लोग इसको कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो हमारा कैप्चर हो चुका है यहाँ पे, तो हम लोग इसको सेव कर लेंगे। अगर आप लोग का यहाँ पे अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ तो आप लोग इसको कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ पे कैप्चर इमेज हमारी आ जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आप लोग देखते हैं यहाँ पे आई कन्फर्म के बॉक्स में आप लोग यहाँ पे कन्फर्म करना है, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे फोटो एंड कैप्चर इमेज अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। तो सिग्नेचर का जो साइज रहेगा आप लोगों का, तो सिग्नेचर को अपलोड करना है आप लोगों को 10 से 20 केबी के बीच में। चॉइस फाइल करेंगे यहाँ से, जो भी सिग्नेचर आप लोगों का 10 से 20 के बीच में, उस सिग्नेचर को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो ये एक सिग्नेचर है हमारा, ठीक है, 10 से 20, इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये लोडिंग हो रहा है, तो ये अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म कर देंगे हम लोग इसको भी, एंड यहाँ से सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं हम लोग डिटेल में। तो डिटेल में आप लोगों का यहाँ पे बेसिक डिटेल रहेगा, क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में देखेंगे, तो स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टेट आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी स्टेट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। चलिए हम लोग एक स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जिस भी स्टेट से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो स्टेट आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आप लोग की यहाँ पे लोकल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मराठी। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन एनी
वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आप लोग को अपनी यहाँ पे जो कि मराठी है वो उसमें आप लोग को यहाँ पे रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग बोलना आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज है तो हम लोग सिंपल इसमें यस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी यहाँ पे देखेंगे, डू यू हैव यहाँ पे 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो यहाँ पे आप लोग के जो कि 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, क्योंकि आप लोग की स्टडी आप लोगों ने करी है अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में है तो आप लोग यहाँ पे यस करना है। जो कि आपकी 10th और 12th की लैंग्वेज रहेगी वो मराठी में है तो यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी। ठीक है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे बेंचमार्क जो कि डिसेबिलिटी है, ठीक है 40% से अब, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग सिंपल इसको नो करेंगे। यस करते हैं तो फिर आप लोग को यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी आईडी यहाँ पे बतानी है। ठीक है, एंड सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोग की डिसेबिलिटी रहेगी। एंड यहाँ पे टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी तो वो भी सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। इसके बाद फिर नीचे के ऑप्शन हमारे यहाँ पे डिसेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे जो डिसेबल कैंडिडेट है, ठीक है, वो अगर आप लोग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग को सिंपल इस पे नो कर लेना। फिर से ये सिंपल नीचे के ऑप्शन डिसेबल है हमारे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रियोट। तो अगर यहाँ पे यह है कि 1984 के रियोट के अगर आप लोग कैंडिडेट आते हैं तो आप लोग को यस करना, अदरवाइज नो। क्योंकि 1984 रियोट में जो दंगे हुए थे, ठीक है, उस दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित हैं, ठीक है, तो आप लोग को यस, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, जो सॉरी, तो पहले यहाँ पे देखेंगे आर यू एक्स सर्विसमैन। ठीक है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन आते हैं इनमें से कोई भी, तो आप लोग को यहाँ पे यस या नो कर लेना है, अदरवाइज हम लोग नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग यस करते तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप लोग हैं इनमें से, ठीक है, तो आप लोग को फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी बतानी है, किस डेट में आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, वो डेट, मंथ, ईयर एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे डेट ऑफ रिलीविंग फ्रॉम द सर्विस, तो किस डेट में आप लोग की रिलीविंग हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने जॉब को आपका रिजाइन हुआ था वो डेट भी आपको यहाँ पे देंगे, डेट, मंथ, ईयर। नहीं है तो एक्स सर्विस में सिंपल नो करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है, तो कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपना रिलीजन आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो जो भी हमारा रिलीजन है यहाँ पे, जैसे कि हमारा हिंदू है तो हम लोग हिंदू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू बिलोंग टू रिलीजन मिनिटी कमेटी। अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। तो हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे हमारी इंडियन एंड नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है दोस्तों, करंटली सेविंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे करंट में अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आप लोग यहाँ पे जो कि सर्विस कर रहे हैं तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अगर अभी करंट में बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं तो यस करेंगे, तो फिर आप लोग को नीचे यहाँ पे वेदर ऑफिसर ऑफ क्लेरिकल केडर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आप लोग का केडर वो आप लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी रहेगा आप लोग का, जिसमें भी आप लोग वर्किंग करते हैं, अदरवाइज नो करा तो यहाँ पे डिसेबल रहेगा। तो सिंपल नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, आर यू एन एक्स सर्विस में एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक्स एम्प्लॉय हैं तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, चलिए, एंड नो करते तो फिर ये ऑप्शन आप लोग के डिसेबल रहते हैं। अगर आप लोग यस करते हैं, ठीक है, जो कि एक्स एम्प्लॉय है, तो आप लोग को यहाँ पे अपना एंगेजमेंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा का बताना है, टाइप क्या था आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जिट क्या था वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, एंड आप लोग का रिलीविंग किस डेट में हुआ था वो भी आपको बताना है, डेट, मंथ, ईयर। रिलीविंग डेट जब आप लोग का जॉब आप लोगों ने छोड़ी थी, ठीक है, जब आपका रिलीविंग हुआ था वो डेट आप लोग को देनी है। इसके बाद फिर हम लोग नहीं है तो यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय सिंपल नो किया तो ये सारे ऑप्शन डिसेबल है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे स्टेट, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जिस भी स्टेट में आप लोग अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो स्टेट आप लोग को यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट में आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग अपना सिलेक्ट करना है, तो उस स्टेट पर कहाँ आप लोग अपना एग्जाम देना चाहेंगे वो सिटी आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एंड इसके बाद नीचे आ जाएंगे। सिंपल नीचे आने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करेंगे, जो भी आप लोगों का यहाँ पे डेट है एंड मंथ एंड अपना ईयर आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है यहाँ से। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे एज काउंट हो जाती है एंड नेक्स्ट यहाँ पे अपना जेंडर देना है, मेल या फीमेल, तो जो भी आप लोग अपना जेंडर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे।
ठीक है। अगर आप लोग जुड़ा भाई बहन है तो यहाँ पे जेंडर ऑफ द ट्विन, ठीक है। तो जुड़ा भाई बहन अगर आप लोग कौन से, ठीक है, मेल है या फीमेल है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। एंड नेम ऑफ द ट्विंस, उनका नेम आपको यहाँ पे देना है। अदरवाइज आप लोग जुड़वा नहीं है तो सिंपल नो करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड है या अनमेरिड है वो आप लोग को फिल करना है। तो हम लोग यहाँ पे अनमेरिड है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड पे यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपने फादर का नेम देना है। फादर नेम देने के बाद आप लोग अपना यहाँ पे मदर नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स नेम, तो जो लोग यहाँ पे मैरिड है, ठीक है, उन्हीं को अपना स्पोर्ट्स नेम बताना है। जो कि अगर आप लोग मेल है तो अपने हस्बैंड का नेम बताएंगे, सॉरी अगर आप लोग मेल है तो अपनी वाइफ का नेम बताएंगे, अगर आप लोग फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अपने पति पत्नी का पति हस्बैंड का नेम आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को फिल करना है। जो भी आप लोगों का एड्रेस रहेगा वो एड्रेस लाइन 1 एंड अपना एड्रेस लाइन 2 अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 3। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को फिल कर लेना आप लोगों को। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट आप लोगों को फिल करना है, जो भी आप लोगों का स्टेट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिल कर लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लोगों को सेम एस एड्रेस के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, ठीक है। अलग अलग है तो इस बॉक्स में आप लोग चेक बॉक्स नहीं करेंगे, तो अपना यहाँ पे मैनुअली परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पे मैनुअली फिल करना है, ठीक है। सेम है तभी आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, नहीं है सेम तो आप लोग मैनुअली यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। हमारा सेम है तो हम लोग चेक बॉक्स कर देंगे, ठीक है। आपका सेम नहीं है तो आप लोग अलग अलग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर एड्रेस देने के बाद नीचे आना है, तो यहाँ पे आप लोग को एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग अपना सेलेक्ट करना है कौन सा है, तो हमारा परमानेंट है। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आ जाती है। तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे अमाउंट रहेगा वो अमाउंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 175, ठीक है। आपकी कैटेगरी में जो भी आप लोग की यहाँ पे फीस रहेगी वो फीस आप लोग को यहाँ पे शो हो जाती है। इसके बाद इस साइड डिटेल को फिलअप करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे वैलिडेट यूर डिटेल करेंगे, इसको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद आपका जैसे ही सक्सेसफुल होता है उसके बाद फिर आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग तीसरे स्टेप पे ही है। तो तीसरे स्टेप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये ग्रीन हो चुका है। अभी आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन थी, ठीक है, वो ग्रेजुएशन था। तो ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप लोग यहाँ पे फिल कर पाएंगे फॉर्म को। चलिए हम लोग ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे दे देते हैं। एग्जाम पास, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है, आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल या कोई और, ठीक है। वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। तो हमारा आर्ट था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पे जिस भी ईयर में आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया होगा वो डेट एंड वो मंथ अपना एंड वो ईयर अपना यहाँ से फिल कर लेना आप लोगों को। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपनी बतानी है। तो जो भी आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे बनी हो वो परसेंटेज को यहाँ पे देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को क्लास ग्रेड अपनी बतानी है। तो फर्स्ट क्लास थी या सेकेंड या पास, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देना है। बाकी यहाँ पे कोई भी आपके पास यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 में बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास यहाँ पे आईडीटी डिग्री है तो वो भी फिल करेंगे सेम तरीके से। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का रखा है तो सेम तरीके से आप लोगों को बताना है क्या किया आप लोगों ने, ठीक है। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है क्या किया आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ईयर, परसेंटेज अपनी एंड क्लास सेम तरीका रहेगा। बाकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। सेम तरीका रहेगा फिल करने का। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपेंस है तो आप लोग को यहाँ पे यस ही करना है। अगर आप लोग नो करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यस कर लेंगे। यस करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपेंस को यहाँ पे फिल करना है। तो ये वर्क एक्सपेंस को आप लोग को कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे अगर आप लोग नो करते हैं, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे नो भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि नो करने के बाद यहाँ पे फिल करने की डिटेल नहीं आ रही, ठीक है। बाकी जिनके पास यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है, तो आप लोग को यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपेंस को कैसे फिल करेंगे, तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को देना है, ठीक है। जो भी आप लोग को यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कमर्शियल बैंक का है या आप लोग का रूरल बैंक का है, ठीक है। जो भी है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, सॉरी यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम देना है, एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम। इसके बाद फिर जो आप लोग यहाँ पे एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटली वर्किंग, जो एक्सपेंस दे रहे हैं उसमें अगर आप लोग अभी काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं अभी तो आप लोग रिजाइन दे चुके हैं तो आप लोग सिंपल नो करेंगे यहाँ पे। इसके नीचे आप लोग को डिजाइनेशन अपनी देनी है यहाँ पे। तो जो आप लोग रूरल बैंक में जो भी काम करते थे, ठीक है, ऑफिस में, तो वो आप लोग की पोस्ट क्या थी वो आप लोग को यहाँ पे पोस्ट नेम अपना बताना है, ठीक है। पोस्ट नेम अपना यहाँ पे बताएंगे।
इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म पे वो डेट फिल करनी है जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया था, वो डेट आप लोगों को देनी है, ज्वाइनिंग डेट, वो मंथ बताना है एंड वो अपना ईयर आप लोगों को फिल कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर टू के नीचे वो डेट मंथ ईयर फिल करना है जब आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा था, ठीक है, जब आप लोगों ने अपनी जॉब को रिजाइन दिया है, इस तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, तो किस वजह से आप लोगों ने जॉब को छोड़ा है वो आपको बताना है। एक से ज़्यादा एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे ऐड मोर भी करेंगे, ठीक है। एक ही है तो आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज देनी है, ठीक है। तो मराठी में आप लोग को यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए, स्पीक बोलना आना चाहिए। अदर कोई लैंग्वेज तो वो भी आप लोग देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। हिंदी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड यहाँ पे स्पीक बोल सकते हैं। अदर कोई लैंग्वेज है तो इंग्लिश, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करने के बाद इसको वैलिडिटी पर डिटेल करना है, जैसे एक सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे जो कि अपना क्वालिफिकेशन एक्सपेंस देने के बाद अपनी लैंग्वेज डिटेल देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू के लिए आता है, तो आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू करना अच्छे से, ठीक है। वन बाय वन अपनी डिटेल को यहाँ पे चेक कर लेना है। तो हम लोग चेक करते हुए नीचे आएंगे, तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पे सही है, ठीक है। सारी डिटेल अगर आप लोग की ओके है तो आप लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है। आई एग्री करेंगे, आई एग्री करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग यहाँ पे गलत डिटेल कोई भी आप लोग की गलत हो जाती है तो उस पर आप लोग यहाँ पे बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। चलिए हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट के लिए आता है, तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को आप लोग को अपलोड करना है, जो कि थंब, ठीक है, उल्टे हाथ का अंगूठे का निशान। तो कैसे करना है आप लोग को, ठीक है। इसका साइज यहाँ पे जेपीजी में रखा है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, तो जो भी आप लोग का थंब है उस थंब को हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए थंब हमारा है यहाँ पे पीछे है थोड़ा, ठीक है। तो ये है थंब, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लोडिंग का टाइम लेगा, अभी लोडिंग हो रहा है अभी हमारा यहाँ पे थंब। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आने का इसको ओके कर देना है। तो ये अपलोड हो चुका है, तो यहाँ से प्रीव्यू करके भी आप लोग देख सकते हैं। सेम तरीके से आप लोग को फिर यहाँ पे अपना हैंड एप्लीकेशन को अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में ही आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे, अपना हैंड एप्लीकेशन को आप लोग को अपलोड करना है। तो हैंड एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग आप लोग देख सकते हैं, एक व्हाइट पेपर पे आप लोगों को, एक पूरे कागज पे आप लोगों को लिखना है अपनी हैंड राइटिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के आप लोगों को इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है दोस्तों, ठीक है। सेम तरीका रहेगा जैसे हमने यहाँ पे थंब को अपलोड किया। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे जो कि रिज्यूम, तो अपने यहाँ पे सीवी को आप लोग को अपलोड करना है, ठीक है, रिज्यूम। तो जो भी आप लोगों का रिज्यूम बनाया होगा और रिज्यूम को आप लोग को यहाँ पे चॉइस फाइल करके अपना अपलोड कर लेना है यहाँ पे। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे डीओबी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे आप लोग को अपना 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है यहाँ पे, और पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट नीचे के ये सारे आप लोग के पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग को एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे रिलेवेंट मार्कशीट है जो कि ग्रेजुएशन की आप लोग को यहाँ पे अपने इस पर आप लोग को अपना 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों को अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। बाकी 10th के आप लोग यहाँ पे दे ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोग को अपने यहाँ पे वर्क एक्सपेंस जो आप लोगों ने किया है, ठीक है, उस एक्सपेंस का आप लोग का पीडीएफ फॉर्मेट बना के यहाँ पे अपलोड करना है, वर्क एक्सपेंस सर्टिफिकेट को, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आप लोग का यहाँ पे ठीक है। तो जो भी आप लोग की कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इसके बाद फिर लास्ट स्टेप जो कि आप लोगों का यहाँ पे पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ पे सबमिट करना है। एंड अभी हम लोग अपने पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, जिससे भी आप लोग चाहते हैं अपनी यहाँ पे पेमेंट कर लें, ठीक है। जैसे आपकी पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।